श्री गुरुदेव दत्त। क्या विदेशी ताकतें हमारे देश के सभी पार्टियों को खरीद चुकी है, या विदेशी ताकतें ईवीएम का और इजराइल की टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे ईवीएम को मैनेज करके हमारे देश की सरकार को चुन रही है और अपना एजेंडा 2030 लगाने की कोशिश कर रही है? क्या ये एक सवाल मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम है बारामती वाला कोंडेसर श्री गुरुदेव दत्त। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना और वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करना। देखो, आज का सब्जेक्ट है ईवीएम एक झोल है और सारी पार्टियां है झोलर। विदेशी ताकतें कैसे यूज कर रही है, कैसे देश को चला रही है। आपने सुना होगा पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर जो इजराइल यूज करता है, और ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। इससे क्या होता है कि इससे सभी नेता, सभी ऑफिसर्स, सभी ब्यूरोक्रेट्स, न्यायाधीश, कोई भी हो देश का, किसी के ऊपर भी, आम नागरिक के ऊपर भी नजर रखी जा सकती है कि आप क्या करते हो, कैसे, कितना बोलते हो, किससे बात करते हो, क्या करते हो, दिन भर क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब सोते हो। ये सब की जानकारी ये पेगासस सॉफ्टवेयर से ली जा रही थी, अभी भी ली जा रही है, आपको सभी को पता ही है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा की इलेक्शन हुए और पुणे के एक कैंडिडेट थे प्रशांत जगताप सर। उन्होंने बोला है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी से ही ईवीएम को हैक किया गया। 15 से 25% तक वोट मैनेज कर दिए गए, और जैसे कि 25% तक वोट बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं। जैसे कि ईवीएम में क्या होता है कि एक बैलेट यूनिट रहता है, एक वीवीपैट मशीन रहती है, और तीसरा रहता है कि कंट्रोल यूनिट। तो इन तीनों को किसी भी पॉइंट पर मैनेज करके, प्रोग्राम करके, पहले ही प्रोग्राम करके, या पर्टिकुलर टाइम को, पर्टिकुलर डेट को, उसको पूरी तरीके से हैक किया जा सकता है ये इजरायली टेक्नोलॉजी से, ऐसा सर ने कहा है। क्योंकि 5 बजे के बाद में, इलेक्शन होने के बाद 5 बजे के बाद में लगभग 74 लाख वोट कैसे बढ़े, ये सभी जनता आज भी सोच रही है। आज भी सोच रही है कि 58% वोट ही हुए थे, वो लगभग 66% वोट कैसे बन गए 5 बजे के बाद में। इसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है, और जो जीतते हैं वो भी खुश नहीं है, वो भी ऐसे पड़े हुए चेहरे लेकर इधर उधर घूम रहे, आपने देखा होगा। क्योंकि ये इलेक्शन से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी मुख्यमंत्री नहीं चुना गया है, ये सब झोली झोल है। और ये सब कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब के बारे में हम देख रहे हैं। देखो, देश के जो उद्योगपति है, जो पूरे एलाइट्स, ग्लोबल एलाइट्स जो है, वो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, उनको पैसा देते हैं। आपको पता, हम सबको पता है ये कौन होते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के, इजराइल के, या पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेवलप कंट्रीज है, उनके जो उद्योगपति है, वो राजनीतिक पार्टियों को, किसी भी देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनको चंदा दिया जाता है। जैसे हमारे देश में अदानी है, अंबानी है, ये इलेक्शन के पहले सबको चंदा देते हैं। और फिर चाहे पार्टियां कोई भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सबको चंदा दिया जाता है, और सबको एक एजेंडा भी दिया जाता है। वो एजेंडा के ऊपर इन पार्टियों को चलना पड़ता है, क्योंकि जिसका पैसा है उसकी माननी पड़ती है। ये बात तो सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और देश का जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये भी इन लोगों का ही है, या तो ये खरीद लेते हैं। तो आपको जो सच है वो अंत तक पता ही नहीं चलता है। ये गोबेल्स का एक वाक्य मैंने सुना था, उसमें वो क्या कहते हैं कि आपके देश का मीडिया मुझे 6 महीने तक हैंडल करने को दो, मैं आपके देश की पूरी जनता को सुअरों के झुंड में बदल दूंगा। क्या मतलब हुआ इसका? और अभी देश में यही चल रहा है। जैसे चाहे हमको प्रोग्राम किया जा रहा है, हमको दिखाया जा रहा है न्यूज में, और वैसे ही लोग बिहेव करते हैं, वैसे ही उनके विचार बनते हैं, उनसे ही उनके भाव बनते हैं, वैसे ही क्रिया बनती है। ठीक है। तो अभी जो नेशनल मीडिया है देश का, वो पूरा एंटी नेशनल हो चुका है। वो देश के खिलाफ ही काम कर रहा है, क्योंकि देश के बारे में, देश में जो प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी है, आत्महत्या हो रही है, जो लोगों को, किसानों को ठीक से एफआरपी नहीं मिल रही है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात सिर्फ चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री कब बनेगा, और सारा का सारा ध्यान जो ईवीएम में घोल हुआ है उसके ऊपर से नजर पूरा हटाई जा रही है। देखो, पहले हम देखेंगे कि कितने देश ईवीएम का यूज करते हैं। सुनो, लगभग 195 देशों में से पूरे वर्ल्ड में अब तक
31 देशों ने ईवीएम का यूज किया है। कितने देशों ने? सिर्फ 31। और जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने क्या किया, थोड़ी ही दिनों में उनको पता चला, कुछ इयर्स में ही, कि इसमें हैकिंग की जा सकती है। इसलिए अमेरिका हो या फिर जापान हो, ये लोग खुद तो मशीन बनाते हैं, दूसरे देशों को देते भी है, लेकिन खुद उन्होंने यूज करना बंद किया। उनके कोर्ट ने बंद करवाया या फिर उनके लोगों ने दबाव डाल के बंद करवाया, लेकिन बंद कर दिया क्योंकि वहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा है। ठीक है, तो अभी प्रगत देश कौन से जो ईवीएम पहले तो यूज करते थे लेकिन उन्होंने बंद किया है, ऐसे देश है जर्मनी, नेदरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, यूएसए, जापान। इन्होंने ईवीएम पूरा बंद कर लिया और अभी वो बैलेट पेपर पे ही इलेक्शंस होते हैं उनके यहाँ पर। और ये कौन ईवीएम यूज कर रहा है? देखो, ये विकसनशील और अविकसित जो देश है, जो थर्ड वर्ल्ड से आते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में है, अफ्रीका में है, या फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में कुछ देश अभी ये ईवीएम का यूज कर रहे हैं। भारत हो, भूटान, नेपाल, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया या इजिप्ट, ऐसे देश अभी भी ईवीएम का यूज कर रहे हैं। और ये बात है कि इंडियन ईवीएम, इंडिया में बनी हुई ईवीएम का ये देश यूज करते हैं। और दूसरे कौन से देश है? तो बेल्जियम है, इस्टोनिया है, वेनेजुएला है, यूएई है। ये देश, ये कोई बहुत ज्यादा डेवलप कंट्रीज नहीं है और ये ईवीएम का यूज कर रहे हैं। अब हिस्ट्री ऑफ ईवीएम अगर हम इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में 1982 में केरला में पहले विधानसभा में ये ईवीएम का यूज किया गया। 1999 में देश के कुछ रिमोट प्लेसेस में लोकसभा इलेक्शन के वक्त ईवीएम का यूज किया गया। और 2004 में पूरे भारत में लोकसभा इलेक्शन ईवीएम पे हुए और आपको पता है कि इसमें कांग्रेस जीत कर आई। 2009 में भी कांग्रेस जीत कर आई। और ये पूरा का पूरा यहाँ से जो विदेश से जो फंडिंग आता है, उधर से जो प्रोग्रामिंग आती है, वहां से जो एजेंडा चलता है, उसके तहत हैकिंग करके ही आई है। हम ऐसा अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उस टाइम हैकिंग की थी। क्यों की थी हैकिंग, ये कैसे पता चला? क्योंकि जब ऑब्जेक्शंस ऑन ईवीएम आने लगे 2009 में, पहले लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये ईवीएम के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। उनको पता चला कि इसमें कुछ ना कुछ तो जोड़ हो रहा है, ये कांग्रेस ने जो इलेक्शन जीता है उसमें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम किया है। तो इसकी वजह से उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया। जैसे राम मंदिर के बारे में लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरे देश में एक रथ यात्रा निकाली थी, वैसी यात्रा निकालने का संकल्प भी उन्होंने किया था। लेकिन तभी ये ग्लोबल एलायंस बीच में आए और ये दो पार्टियां ए और बी, कांग्रेस और बीजेपी, इन्होंने साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि आगे के कुछ इलेक्शंस आप जीत लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ आज तक कोई बड़ा आंदोलन देश में हुआ ही नहीं है। तो जैसा ऊपर से ऑर्डर आता है वैसा इधर सब चलता है और सब शांति से हो रहा है और इसमें जनता मरी जा रही है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किया था। उसका 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि आप सिर्फ बैलेट पेपर मत यूज करो, कि उसके साथ वीवीपैट मशीन भी लगाओ। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, फिर भी 2014 में वीवीपैट मशीन का यूज नहीं किया गया। और जैसे ही इन्होंने आप ग्लोबल एलाइट्स ने बताया था कि अभी इस टाइम बीजेपी को जिताना है, तो बीजेपी पूरा देश में जीत कर आई 2014 में। ठीक है, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं पाला गया। तो उसके बाद में सुब्रमण्यम स्वामी पहले तो जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कि मोदी की गवर्नमेंट सेटल हो गई, उसके बाद में उनको भी बताया गया था कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा मोदी के गवर्नमेंट में 2014 में। इसलिए बाद में उन्होंने भी पूरा उनका जो ये है वो शिफ्ट कर दिया और वो बीजेपी में आ गए और आगे चलकर वो एमपी भी बने राज्यसभा के, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें वहां पर सेटल कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ये राजनेता भी इधर उधर जाते रहते हैं और जनता देखती रहती है कि जो भी हो रहा है सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं। किसी को कुछ लेना देना है कि गरीब क्या कर रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है कि नहीं, मर रहा है, उसका एजुकेशन कैसे चल रहा है, उसके आगे क्या होगा, उसके बाल बच्चों का क्या होगा, इसके ऊपर कोई नहीं सोच रहा है। ईवीएम के खिलाफ एक भी पार्टी ने देश में आज तक बहुत बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया?
आज भी देखो वो महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की तीनों की मिलीजुली हुई सरकार आई है। लेकिन वो एक बात याद रखना कि उसी वक्त केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी भी जीत चुकी है। तो लोगों को ये डाउट ही ना हो कि कौन कहाँ जीत रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस के रहते हैं, कुछ बीजेपी के रहते हैं, कुछ एनसीपी के रहते हैं, कोई आम आदमी पार्टी का रहता है। तो घर में ही 4 पार्टी के 4 लोग रहते हैं, वो आपस में झगड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते, झगड़ते, मारते भी एक दूसरे को। और ये विदेशी ताकतें इन पार्टियों को ऊपर से बिल्कुल मस्त तरीके से चला रही होती है और हमें ये पता भी नहीं चलता। अभी प्रियंका गांधी वहां से आ चुकी है, तो इसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा, उसके बारे में सब बोल रहे कि हाँ ठीक है, ये कुछ होगा, समझे। राहुल गांधी ने अभी बोला है कि हम पूरा देश में इस ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये पहली बार लोगों को साफ तरीके से दिख रहा है कि ऐसा इतना बड़ा फ्रॉड। ये हमारे मालशीरस है यहाँ पर महाराष्ट्र में, सोलापुर जिले में, वहां पे एक गांव में सिर्फ 150 लोगों का ऐसा कहना है कि हमने एक कैंडिडेट को मतदान किया और उस कैंडिडेट को वहां पर लगभग 800-900 मत मिले हैं, उसको वोट मिले हैं। लेकिन अभी वो ग्राम पंचायत बोल रहे हैं कि हम वापस वहां पर वोटिंग प्रोसेस चाहते हैं और हम खुद बैलेट पेपर पर वहां पे मतदान डालेंगे और चेक किएंगे कि ईवीएम में जो आपने दिखा है रिजल्ट, क्योंकि वहां पर दूसरे कैंडिडेट को लगभग 1000 वोट्स मिले हैं। और ये सब जो गांव वालों को सब पता है, सब ने एक दूसरे को चर्चा करके ये बताया कि अरे यहाँ तो बहुत जबरदस्त तरीके से हमें मैनिपुलेशन दिख रहा है। तो उन्होंने वापस तहसीलदार को बोला कि हम बैलेट पेपर पे मतदान करके चेक करेंगे ईवीएम का और इसका। ऐसा सब जगह होना चाहिए, तभी जाके सच्ची जो हमारी डेमोक्रेसी है वो फलित होगी, नहीं तो बहुत खतरनाक आने वाला भविष्य बहुत जबरदस्त है। ये सब विदेशी ताकतें क्यों कर रही है, ग्लोबल एलाइट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका हिडन जो एजेंडा है वो एजेंडा 2030 है। वो एजेंडा 2030 क्या है? तो पूरे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाना है पूरे देश में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगा, वन वर्ल्ड सेंट्रल बैंक होगी, वन वर्ल्ड मिलिट्री होगी, कैशलेस करेंसी हो जाएगी, डीपॉपुलेशन चल रहा है सभी जगह पर और डीपॉपुलेशन करना भी है। पूरा वर्ल्ड का अभी पॉपुलेशन 800 करोड़ है, उसमें से लगभग सिर्फ 50 करोड़ लोगों को ही जिंदा रखना है। ऐसा एजेंडा लेके ये ग्लोबल एलाइट्स चल रहे और उसमें भारत भी है। तो भारत को कैसे आजादी कम की जाए, इसके लिए हमको ईवीएम चाहिए, इसके लिए कुछ पार्टियां चाहिए, इसके लिए कुछ एजेंडा चाहिए और वो एजेंडे के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। आज भी देखो तुम, ये मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना है महाराष्ट्र में, और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? पर्दे के पीछे चल रहा है अपर आईडी, एबीसी बैंक, डिजी लॉकर और ये डेटा कलेक्शन चल रहा है। बच्चों के साथ में अपर आईडी बनाने का काम पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में ही चल रहा है कि ये आईडी निकाल रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है सब? क्योंकि इनको आगे चल के सबका डेटा हमें लेना है और सबका डेटा का फिर मिसयूज करेंगे, वो एमएनसीज को देंगे। ये सब आपको तो पता है, मैंने पहले भी ये वीडियो में बताया है। तो हम इसमें क्या सबक ले सकते हैं कि ईवीएम एक पूरे तरीके से झोल है, सारी पार्टियां मिलकर ये झोल कर रही है, विदेशी ताकतें इनको पैसा दे रही है, विदेशी ताकतें इनको पूरा कंट्रोल कर रही है और कोई भी इसके बारे में कुछ राष्ट्रीय लेवल पे नहीं कर रहा है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर जागरूक होने की जरूरत है और हमारे बच्चों को, हम खुद को, हमारे हेल्थ को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे अगर एजेंडा 2030 पूरी तरीके से लागू हो गया तो बहुत दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सावधान रहना और आगे जो भी कुछ भी होगा उसके बारे में जरूर सोचना, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर सोचना, नहीं तो बहुत खतरा बढ़ रहा है। धन्यवाद, आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। धन्यवाद।